जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लगा बड़ा झटका। अदालत ने खारिज की अंतरिम जमानत याचिका। जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन ने शनिवार को ईडी की विशेष अदालत में याचिका दायर कर 13 दिन की अंतरिम जमानत मांगी। उन्होंने दायर याचिका में कहा कि उनके चाचा का निधन हो गया, इस वजह से उन्हें अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाए। हालांकि कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की विशेष जमानत की मांग की थी। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर कहा था कि उनके चाचा का निधन हो गया है, इसलिए उनकी 13 दिन की जमानत को मंजूरी दी जाए। हालांकि ईडी की विशेष अदालत ने उनकी इस अंतरिम याचिका को खारिज कर दी। बता दें कि हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के बड़े भाई का निधन हो गया है। वो लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। बताया जाता है कि वह रांची में ही रहते थे। फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन इससे पहले भी अंतरिम जमानत को लेकर याचिका दायर कर चुके हैं। बीते दिनों इस मामले में पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें ईडी ने अपने पक्ष में कहा कि उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 1 मई का समय तय किया। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री रांची के बिरसा मुंडा होटवार जेल में बंद हैं। 31 जनवरी को ईडी ने उन्हें बड़गई अंचल के 8.5 एकड़ जमीन के अवैध खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार किया था। धनबाद के एसएनएमएमसीएच में तड़प रही 2 बहनें, बर्न वार्ड में नहीं किया जा रहा है शिफ्ट। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में गोड्डा की रहने वाली 2 मासूम बहनें सिस्टम की लापरवाही का दंश झेल रही हैं, जलन से तड़प रही हैं। खेल खेल में गोड्डा के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के सोना कुंजी गाँव की रहने वाली 2 ममेरी बहनें अंजलि कुमारी व मानसी कुमारी शनिवार को सुबह आग में झुलस गयी। आनन फानन में दोनों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने धनबाद के मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रेफर किया। एसएनएमएमसीएच में दोनों बच्चियों को बर्न वार्ड में रखने की बजाय बिना एसी वाले कमरे में रखा गया है। इस वार्ड में पंखा तक नहीं लगा है। आग में झुलसी दोनों बच्चियां बुरी तरह से तड़प रही हैं। बच्चियों को लेकर धनबाद जिले के एसएनएमएमसीएच पहुंचे परिजनों ने बताया कि शनिवार सुबह दोनों खेत में खेल रही थी। खेतों में कुछ दिनों पहले ही बैगन की फसल की कटाई हुई थी। बैगन की फसल की कटाई के बाद यहाँ झाड़ियाँ थी। शनिवार को दोनों बच्चियां झाड़ियों में आग लगा रही थी। इसी दौरान आग तेजी से फैल गई और उसकी चपेट में आकर दोनों बच्चियां बुरी तरह से झुलस गई। आग से झुलसी दोनों बच्चियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए गोड्डा के उपायुक्त ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को सुबह फोन किया था। बावजूद इसके दोनों बच्चियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की बजाय बर्न वार्ड तो छोड़िए, एक एसी कमरा तक नहीं दिया गया। रांची के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी को टिकट नहीं मिला तो छोड़ दी कांग्रेस, बोले किसी पार्टी का झंडा नहीं ढोएंगे। हाल ही में कांग्रेस का दामन थामने वाले रांची के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी का मुंह पार्टी से कुछ ही दिनों पहले भंग हो गया। शनिवार को उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। यह पूर्व सांसद टिकट न मिलने के कारण पार्टी से नाराज चल रहे थे। रांची के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी को कांग्रेस ने टिकट न देकर सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को टिकट दिया, जिसके बाद से वे पार्टी से नाराज चल रहे थे। जिसके बाद आज उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता हूं। मैं यहाँ किसी पार्टी का झंडा ढोने नहीं आया हूं। चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह कार्यकर्ताओं से सलाह लेने के बाद ही इस बारे में कोई फैसला लेंगे। हाईकोर्ट के आदेश पर झारखंड के इस शहर में चला बुलडोजर। नक्शा विचलन मामले में 21 भवनों पर होगी कार्रवाई। जमशेदपुर में नक्शा विचलन के खिलाफ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने हाईकोर्ट के आदेश से कार्रवाई शुरू कर दी है। दालबुम एसडीओ के आदेश से जमशेदपुर सीओ जेएनएससी के अधिकारी बिष्टुपुर पुलिस दल बल के साथ अवैध निर्माण तोड़ने होटल एवं सेंटर पॉइंट जेसीबी लेकर पहुँचे। जमशेदपुर अच्छेस ने नक्शा विचलन करने वाले 21 भवनों को चिन्हित किया है। उनके खिलाफ नक्शा के विपरीत निर्माण, G+2 से अधिक का निर्माण, बेसमेंट में पार्किंग की जगह दुकान, होटल, गोदाम, ट्यूशन क्लास सहित अन्य कई तरह की व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। यानी नक्शे के मुताबिक भवन मालिकों को बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग की सुविधा देनी थी, मगर भवन मालिकों ने बिल्डिंग निर्माण के बाद बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर में भी दुकानें बनाकर बेच दी। इसकी वजह से वाहनों की पार्किंग सड़क पर होती है।
दुमका के सरैयाहाट में जमीन विवाद में अधेड़ की गोली मारकर हत्या। दुमका जिले में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की उम्र 55 वर्ष बताई जा रही है। उसका नाम नीलकंठ यादव है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र में यह घटना देर रात 2 बजे के आसपास हुई। थाना क्षेत्र के जोकेला गांव में जमीन विवाद में नीलकंठ यादव की हत्या कर दी गई। बताया गया कि नीलकंठ यादव रात में खाने के बाद अन्य दिनों की तरह घर के बाहर सो रहा था। इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने उसके सिर पर गोली मार दी। शव देखने से प्रतीत होता है कि अपराधियों ने काफी करीब से नीलकंठ यादव के सिर पर गोली मारी है। घटना रात के करीब 2 बजे की बताई जा रही है। पुलिस को घटना की जानकारी सुबह में दी गई। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी निरंजन कुमार दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। थाना प्रभारी खुद मामले की तफ्तीश में जुटे हैं। पुलिस ने शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया। झारखंड में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। शीर्ष माओवादी कमांडर राजेंद्र भूंइया गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड पुलिस नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम करने के लगातार अभियान चला रही है। इस कड़ी में शनिवार को पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सूचना है कि शीर्ष माओवादी कमांडर राजेंद्र भूंइया को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस अभियान में पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद थे। हालांकि अभी तक पुलिस के बड़े अधिकारियों ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। सूत्रों की माने तो पुलिस के आला अफसर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। पलामू पुलिस ने शीर्ष माओवादी राजेंद्र भूंइया को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस ने 4 हथियार भी बरामद किया है, जिसमें कई देसी व आधुनिक हथियार हैं। यह हथियार उनके पास कहां से आया, इसका पता लगाया जा रहा है। अंदेशा है कि वह चुनाव में इस हथियार के जरिए कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उससे पहले उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस उनसे यह पता लगाने में जुटी है कि उनके पास और कौन से हथियार हैं। लोकसभा चुनाव से पहले शीर्ष नक्सली की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। इसकी बड़ी वजह माओवादियों के वर्तमान सांगठनिक ढांचा में उनका बड़ा कद है। जानकारी के मुताबिक पुलिस उनकी धरपकड़ के लिए लंबे समय से तलाश कर रही थी। उन पर कई नक्सली घटनाओं के अंजाम देने का आरोप है। बता दें कि राजेंद्र भूंइया झारखंड बिहार के सीमावर्ती इलाकों में बेहद सक्रिय था। संगठन में भी उसकी पकड़ मजबूत है। दरअसल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को गुप्त सूचना मिली थी कि राजेंद्र भूंइया लोकसभा चुनाव के दौरान किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है और वह लगातार इसके लिए अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। झारखंड मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 30 अप्रैल तक चलेगा हीट वेव। झारखंड के लगभग सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंच गया है। मात्र 6 जिलों का ही अधिकतम तापमान 40 डिग्री से कम रहा। न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक चल रहा है। इस कारण लोगों को धूप बढ़ने के साथ ही गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि 27 से 30 अप्रैल तक पूरे राज्य में हीट वेव चल सकती है। इस दौरान राजधानी सहित अन्य जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या इससे आसपास रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। 28 अप्रैल से लेकर अगले कुछ दिनों तक लगातार यहां का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहने का अनुमान है। इस दौरान बादल छाने या मौसम में किसी तरह का बदलाव के संकेत नहीं हैं। रांची में बड़ा हादसा। फोन में बात कर रहा था ड्राइवर, पलट गई बस, कई बच्चे घायल। झारखंड के रांची में बड़े हादसे की सूचना है। राजधानी के मांडर प्रखंड में एक स्कूल बस के पलट जाने से कई बच्चे घायल हैं। इसमें एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। घटना शनिवार सुबह 7 बजे मांडर चूंद के पास की है। जानकारी के मुताबिक ये बस संत मारियस स्कूल की है, जिसमें तकरीबन 30 बच्चे सवार थे। जानकारी के मुताबिक संत मारियस स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रही थी। इस दौरान एक मोड़ की वजह से बस अनियंत्रित होकर रोड के किनारे स्थित एक खेत में पलट गई। इसके बाद बच्चों की चीख पुकार मच गई। वहीं हादसे के बारे में एक बच्चे की मां का कहना है कि बस चालक वाहन चलाते समय फोन पर किसी से बात कर रहा था। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी।
सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वहीं मौजूद भीड़ के साथ मिलकर बस का शीशा तोड़ा। इसके बाद बच्चों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया और बच्चों को रांची के एक निजी अस्पताल में ले जाकर मरहम पट्टी करवाई। वहीं एक बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद खलारी डीएसपी भी घायल बच्चों से मिलने पहुंचे और उनका हालचाल जाना। हालांकि राहत की बात यह है सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। खलारी डीएसपी और मांडर थाना प्रभारी पूरी तरह स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कल्पना सोरेन 29 अप्रैल को गांडे से करेंगी नामांकन। एनडीए प्रत्याशियों के नामांकन की तिथि भी जारी। गांडे विधानसभा उपचुनाव के बतौर प्रत्याशी कल्पना सोरेन 29 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगी। उनके साथ मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत झामुमो के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। इसी दिन गांडे में एक नामांकन सभा का आयोजन भी किया जाएगा। बताया गया कि कल्पना सोरेन के नामांकन को लेकर झामुमो अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। गिरिडीह से कोडरमा जिला को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। इसके अलावा एनडीए प्रत्याशियों के नामांकन की तिथियां भी जारी कर दी गई है। गांडे में नामांकन की प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू हो गई है। 3 मई तक नामांकन करने की अंतिम तिथि है। गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 मई को वोट डाले जाएंगे। गिरिडीह लोकसभा सीट से झामुमो के प्रत्याशी मथुरा महतो 6 मई को नामांकन दाखिल करेंगे। उनके साथ भी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन व कल्पना सोरेन मौजूद होंगे। साहिबगंज में कार से 4,33,000 रुपए बरामद। चेकपोस्ट पर वाहन जांच कर रही थी पुलिस। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए साहिबगंज जिला प्रशासन द्वारा राधानगर हाई स्कूल चौक के समीप चेकपोस्ट बनाया गया है। इस चेकपोस्ट पर शनिवार की दोपहर करीब 1:50 में वाहनों की जाँच की जा रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी की तलाशी ली गयी, जिससे 4,33,500 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस बरामद पैसों की जाँच कर रही है। वाहन जाँच के दौरान पुलिस ने एक 4 पहिए वाहन की तलाशी ली, जिसे पुलिस को 4,33,500 रुपए बरामद किए। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि ये पैसे राजमहल के एक सीमेंट व्यवसायी के हैं। चेकपोस्ट पर तैनात मजिस्ट्रेट बीएफटी अब्दुल रजाक के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। साहिबगंज में कार से बरामद पैसों को लेकर पुलिस ने बताया कि गाड़ी से बरामद पैसे की जांच की जा रही है। इधर सीमेंट व्यवसायी ने भी व्यवसाय से जुड़ी राशि होने की बात बताई है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।